हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में और दुनिया में वैक्सीन की चर्चा हो रही है, लेकिन साथ में इस वक्त कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा भी खबरों में है। इसे शांत करने के लिए सरकार लगातार लचीला रुख दिखा रही है। बातचीत करने की पहल से लेकर किसानों की मांग मानने तक लगभग हर मुद्दे पर सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है। किसानों की सारी आशंकाओं को सुना है, उन्हें दूर करने का भरोसा दिया है। आज सरकार इस बात के लिए भी तैयार हो गई कि वो किसानों को ये लिखित भरोसा देगी कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार ने किसानों की तरफ से जो उठाए गए बिंदु थे, उन पर अपना ठोस प्रस्ताव किसानों के पास भेजा, लेकिन किसानों ने कह दिया कि उन्हें सरकार का कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं। या तो सरकार कानून वापस ले या आंदोलन और तेज होगा। देश का भविष्य दस देंगे ते अज जेडे साडे नौजवानों के फुल्लां दे गीत ने देख सकते हो कि प्रपोजल है जो आप देख रहे हैं, जो प्रपोजल था केंद्र सरकार की तरफ से फुल्लां दे आसियां नौजवानों को जेडे वो स्नेहा हमारी पहले दिन से यही डिमांड है कि ये जो तीनों बिल थोपे गए इनको रद्द किया जाए। इससे कम कोई भी हमें स्वीकार नहीं होगा। आगे जितने दिल्ली के रास्ते रहते हैं उसको बंद कर देंगे, 1-2 दिन में सभी रास्ते बंद कर देंगे। मतलब किसान और सरकार के बीच चल रहे डेडलॉक के खत्म होने के फिलहाल कोई आसार नहीं। पिछले 14 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं लेती, तब तक वो न झुकेंगे न पीछे हटेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल आया था, जिस प्रपोजल्स को हमने पढ़ा पूरी तरह से इस मीटिंग में। प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। किसानों को मनाने में लगी सरकार अब तक 5 बार उनके साथ बैठक कर चुकी है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी अलग से कुछ किसान नेताओं से बात की। इस बातचीत में किसानों की तरफ से ये शिकायत की गई कि सरकार ने बिना उनसे बात किए ये बिल बनाए। अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था। उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है, प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें। किसानों से किए गए वादे के मुताबिक आज सुबह सरकार ने 20 पन्नों का प्रस्ताव किसानों को भेजा। इस प्रस्ताव में हर उस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश की गई जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। जैसे किसानों की सबसे बड़ी आशंका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के खत्म होने को लेकर है। इसे लेकर सरकार के प्रस्ताव में कहा गया कि वो एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का लिखित आश्वासन देने को तैयार है। किसानों का दूसरा डर एपीएमसी मंडियों के कमजोर होने का है। उन्हें लगता है कि नए कानून से वो निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार ने कहा कि वो कानून में संशोधन करके राज्य सरकारों को निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार देगी। राज्य सरकार निजी मंडियों से एपीएमसी की तरह ही शुल्क भी वसूल सकेगी। किसानों का कहना है कि नए कानून में निजी व्यापारी धोखाधड़ी कर सकते हैं। सरकार ने अपने प्रस्ताव में लिखा कि निजी व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। नए कानून में विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट जाने की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कहा किसानों को यह विकल्प दिया जाएगा। किसानों का यह भी कहना था कि उद्योगपति उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सरकार ने कहा किसान की जमीन पर उद्योगपति या खरीदार का कोई अधिकार नहीं होगा। किसानों को यह भी लगता है कि नए कानून में उनकी जमीन कुर्क हो सकती है। सरकार ने अपने प्रस्ताव में लिखा कि वसूली के लिए जमीन की कुर्की नहीं हो सकेगी। किसान को बिजली संशोधन विधेयक पर भी आपत्ति है। सरकार ने कहा कि किसानों के बिल भुगतान की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। पराली जलाने पर जुर्माने को लेकर सरकार ने यह भरोसा दिया कि इसका उचित समाधान किया जाएगा। सरकार के इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सिंघू बॉर्डर में किसान संगठनों की बैठक चली। इस पर कुछ ही देर के मंथन के बाद किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल, इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हम कोई अध्यादेश
निरस्त कराना है और जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर किसानों ने साफ कर दिया कि उनका आंदोलन अभी जारी रहेगा। सवाल है कि अब आगे ये आंदोलन क्या शक्ल लेगा। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा। बपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए। अभी दिल्ली के हरियाणा से लगने वाली सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा ज्यादा है। आने वाले वक्त में बाकी सीमाओं पर भी किसान जुटेंगे। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भरोसा दिया है कि दिल्ली में दूध और सब्जियों की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी। इस बीच किसानों के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करने वाले विपक्षी नेता आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी और डी राजा ने राष्ट्रपति से मिलकर कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए रद्द करने की मांग की। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है। हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। सरकार का कहना है कि विपक्ष अपना वजूद बचाने के लिए आंदोलन को भड़काने में लगा है। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने एक कदम आगे बढ़कर आंदोलन को विदेशी साजिश बता दिया। हे आंदोलन चाललंय शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, याच्या पाठीमागे चायनाचा पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उठवलं, काय सांगितलं, एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना देशाच्या बाहेर जावं लागेल। नागरिकला एखादा मुसलमान बाहेर गेला का? हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक किसानों के आंदोलन को पूरी गंभीरता से लिया गया है और बातचीत के जरिए मामले को हल करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब किसानों के ताजा रुख के बाद गेंद एक बार फिर से केंद्र के पाले में है।